राम राम। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज क्या ज्योतिष में है? किस ग्रह चाल के कारण व्यक्ति को खुद या उसके परिवार में ये बीमारी आ सकती है और क्या है इसका उपाय? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार मंगल शनि की युति अगर किसी की पत्रिका में हो तो उस परिवार में या उस व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन लाल किताब कहती है सख्त बीमारी होने की संभावना है। ठीक है ना, सख्त बीमारी, क्योंकि लाल किताब थोड़ी पुराने समय का ग्रंथ है तो वहाँ पर कैंसर का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन सख्त बीमारी लिखा है, इशारा दिया है। मंगल शनि की युति में यह बीमारी होती हुई देखी गई है ना। प्रैक्टिकल सभी विद्वान जानते हैं इसके बारे में, जो ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं लाल किताब के। वैसे ये योग कई बार ना भी हो तो भी ये बीमारी होती हुई देखी गई है। अब इसका उपाय समझने से पहले मैं छोटी सी अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। वह व्यक्ति कहता है कि अगर आप उपवास करते हैं ना महीने में कुछ दिन, तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, या कह सकते हैं खत्म हो जाती। क्यों? जब आप कुछ नहीं खाते, उपवास करते हैं, तो आपकी जठर अग्नि, जो आपके शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वह आपके वसा यानी कि आपके पेट की चर्बी को खाकर ले लेती है। और धीरे धीरे करके वो क्या करती है, अगर वसा कम हो जाए तो आपकी वह जो कोशिकाएं हैं, जो खराब हैं, जो नष्ट हैं, जो वेस्ट है, उसको भी चबा जाती है, खा जाती है जठर अग्नि, भस्म कर देती है, क्योंकि उसे ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे में क्या होता था, कैंसर के जो सेल या कोशिकाएं बनने लग पड़ती थी, वह उनको नष्ट कर जाती थी। तो उस वैज्ञानिक को, जापान के वैज्ञानिक को, यही बात बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया। हमारे कल्चर में माता दुर्गा जी के चैत्र नवरात्रे, शरद नवरात्रे में उपवास करने के लिए कहा गया है, हर महीने एकादशी। तो ऐसे में क्या होता था, जब हम उपवास करते थे तो वो हमारी कोशिकाएं, जो कैंसर के सेल थे, वो अपने आप नष्ट हो जाते थे, जठर अग्नि उन्हें भस्म कर देती थी, है ना। तो हमारे पूर्वजों को ऐसी गंभीर बीमारियां होती ही नहीं थी। पिछले कुछ समय में यह बातें हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। अगर कोई उपवास करता भी है तो उपवास के नाम पर व्रत की थाली, व्रत का पापड़, व्रत का ये, व्रत का वो करके कितना कुछ खा जाते हैं, सिर्फ अन्न नहीं खाते। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बात को हमने समझना है, ताकि हमारी जठर अग्नि हमारे शरीर के अंदर से वह चीज़ों को खरोच खरोच के खा जाए। तो ये चीज़ें हुई नहीं, हमें नोबेल नहीं मिला, है ना। तो उपवास करने से, नवरात्रे में देखिए ना, बुध देव का पूजन होता है। माता दुर्गा जो कि बुध देव की देवी हैं, बुध ग्रह की देवी हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर पूजन किया जाता है उनका। हम बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए करते हैं, है ना। और साथ में उपवास, देखिए आयुर्वेद क्या कहता है, एक समय खाए जोगी, दो समय खाए भोगी, तीन समय खाए रोगी। तो जो योगी होता है ना, वो एक समय खाता है। किसी योगी को आपने कभी भी किसी कैंसर हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा। और जो भोगी होता है, मतलब कि जो थोड़ा बलवर्धक काम करता है, ठीक है, वो दो समय खाना खा ले, बिल्कुल सही है, चलेगा। और जो रोगी होगा वो तीन समय खाना खाता होगा और बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं खाता होगा, ठीक है ना। तो वही लोग रोगी बनते हैं। तो उपवास का महत्व, एक समय दिन में खाना खाना, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक समय खाना खाने का मतलब भी ये है कि आप अपने शरीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बीमारियां जितना हम कम खाएंगे उतनी कम उत्पन्न होंगी। तो आयुर्वेद में भी सीधे तौर पे बताया गया है कि आपको उपवास करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि आपको ग्रहों के अनुसार उनके जो दिन त्यौहार हैं, व्रत हैं, वो करने चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, इन सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। माँ दुर्गा जी का पूजन होता है नवरात्रों में। तो बाकी भी अलग अलग कितने व्रत हैं हमारे कल्चर में जो हमें बीमारियों से बचा लेते थे। तो हमें उसी तरफ लौटना है, बच्चों को भी वही चीज़ बतानी है ताकि वो बीमारियों से बचे रहें, है ना। अब लाल किताब क्या कहती है, पहले बात मैं ये बता दूं कि मैं ना कोई डॉक्टर नहीं हूं। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बीमारी है, उत्पन्न हो गई, अकेले ज्योतिषीय उपाय पर निर्भर नहीं रहना। आपने
पहले डॉक्टर की राय लेनी है। जो डॉक्टर आपको बोलेगा वही करना है। आपका जीवन बचाने में सक्षम है जो डॉक्टर है, पहली बात। अब लाल किताब का जो उपाय है ना, वो कहता है कि घोड़ी का दूध, जो घोड़ी पहली बार बच्चा देने के बाद जो दूध देगी ना, है ना, तो वह पहला दूध अभी घोड़ी के बच्चे ने भी ना पिया हो, वो दूध थोड़ा सा कांच की बोतल में भर के रख लें। इससे आपकी ये बीमारी होने में जो रोक है वो लग जाती है। तो ये अगर मंगल शनि की युति अगर किसी की पत्रिका में हो तो वो ये उपाय कर सकता है। अब किस दिन ला सकता है इसका आप क्या कह सकते हैं, घोड़ी का बच्चा किस दिन उत्पन्न होगा, जिस दिन होगा उस दिन ये आप संपर्क करें, आपके इर्द गिर्द कोई घोड़ियों वाले मिल जाएंगे, उनसे ये लेके रखें, है ना। और उसके अलावा व्रत, अब अगर आप चाहते हैं ना उपवास करें, व्रत करें। अब नवरात्रे चल रहे हैं, बीच में वीडियो आ गया, तो ये अकेला नहीं कि नवरात्रे चले गए, इसके बाद एकादशी भी है, वो तो हर महीने आएगी। तो आप अपने व्रत करने शुरू करें अगर ऐसे रोगों से बचना चाहते हैं, और अपने परिवार वालों को भी आदत डालें, ठीक है ना, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। और हमारा आयुर्वेद भी तो यही कहता है, बीमारियों से बचने के लिए जितना हो सके उतना कम खाएं, उपवास करें। जानवर भी यही करते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो सबसे पहले खाना त्याग देते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं, हमारी मशीनरी नहीं रुकती, प्रैक्टिस नहीं है, हम भूल गए हैं। पहले हम उपवास कर लेते थे, आजकल नहीं करते हैं। आराम अधिक है हमारे जीवन में आजकल हो गया, काम कम हो गया। पहले काम ज़्यादा था, आराम कम था, इसलिए खाया पिया पच जाता था। आज वो शरीर में मंगल शनि की युति के कारण क्या होता है, राहु उच्च हो जाता है। राहु क्या है, गंदगी। शरीर अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता। एक तो आपने मल त्याग के करना है, दूसरा आपके शरीर का सिस्टम भी ऐसा है, अगर आप भूखे रहते हैं तो आपका शरीर अपने आप को अपने आप ही साफ करने लग पड़ता है, वो हम होने नहीं देते, फिर बीमारियां। तो मंगल शनि की युति को हमने बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से समझना है। उपवास करें, ये बीमारी दूर होती है ना। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही सारे नियम बने हैं, सारे नियम बने हैं अध्यात्म के, क्योंकि सहायक है अध्यात्म का ज्योतिष। रामचंद्र जी का जन्म क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का नक्षत्र कौन सा था, तो ये सब बातें बताई गई हैं हमें, है ना। तो ज्योतिष अध्यात्म से अलग नहीं है। सूर्यवंशी, भगवान राम, तो ये सब बातें ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने ये समझना है कि जो उपवास बताए गए हैं ना, तो महीने में कम से कम 2-3 बार अगर आप करने में सक्षम है, अगर नहीं सक्षम है तो मत करिए, नहीं तो किसी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करिए कि आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर करने में सक्षम है तो ज़रूर करें। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से, सख्त बीमारी जो बोली है ना लाल किताब में, सख्त बीमारी, उससे आप बच जाएं, ताकि आपके धन के नुकसान ना हो, सेहत के नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।